Good morning student, decent mathematics class 5th. Now we look chapter 4. Chapter 4 exercise 4.8. एक्सरसाइज 4.8 देखते हैं बेटा। चैप्टर 4 का ये जो एस्टिमेट वाला क्वेश्चन था, एक्सरसाइज जो 4.8 से स्टार्ट होता है, ये आपका मिस हो गया था, तो ज़रा इसको देख लीजिए। अगर जिस बच्चे ने कॉपी में इसको आप समझ लीजिए, इसको राइट मत करिएगा। अगर पेज छोड़े रहेंगे तभी राइट करेगा, अदरवाइज इसको वैसे ही समझ लीजिए। और ये बहुत ईजी है, लेकिन अब एक्सरसाइज मिस हो गया था, छूट गया था, तो ज़रा इसको एक बार देख लीजिए। एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट द सम्स टू द नियरेस्ट 100। एस्टिमेट द सम, एस्टिमेट करिए, वो भी जोड़िए नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100। तो चलिए बेटा देखते हैं कॉपी में कह रहा है बेटा। एस्टिमेट चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 ऐड करना बेटा। कह रहा है नियरेस्ट 100 हमें निकालना है, राउंडर ऑफ नियरेस्ट 100 का एस्टिमेट करना है। तो एक चीज़ देखिए, जो भी संख्या रहती है, अगर नियरेस्ट 100 हमें निकालना है तो उसके पहले की संख्या देखते हैं कि वो 5 से अबव है अथवा लेस। अगर वो 5 से अबव रहती है तब हम नियरेस्ट जिसका हमें निकालना रहता है उस संख्या में हम उन्हें ऐड कर लेते हैं। समझ में आए? कहने का सेंस ये है कि जैसे आपका नियरेस्ट अगर हमें निकालना, नियरेस्ट 9, हमें अगर इसका नियरेस्ट निकालना है 9 का, ओनली 9 का अगर हमें नियरेस्ट निकालना है तो आप देखते हैं बेटा 9 लिखा जाता है 0 9, ठीक, 0 9। अब बताइए नियरेस्ट अगर हमें 10 निकालना है तो 10 के डिजिट पे 0 है, तो हमें अगर निकालना है तो मतलब 9 5 से अबव है कि लेस। तो 9 आपका 5 से अबव है, इसके मतलब 0 में 1 ऐड हो जाएगा। तो 0 में 1 ऐड हो गया तो ये हो गया 1। अब इसके आगे कितनी संख्या है? 1। आई मीन 0 के आगे कितनी संख्या है? 1, तो 1 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 10। अगर हम देखते हैं बेटा 4, इस 4 का हमें नियरेस्ट निकालना है, नियरेस्ट 10 निकालना है, नियरेस्ट 10 से। तो हम 4 को ध्यान से देखिए बेटा, ये समझने के लिए, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। 4 का अगर हमें नियरेस्ट 10 निकालना तो हम 4 को राइट करते हैं 0 और 4, ऐसे ही राइट होता है ना। कोई जब भी राइट होते हैं तो उसके आगे अगर एक डिजिट राइट होती है कोई संख्या तो उसके आगे 0 लगता है, तो 0 4 हुआ। अब हमें नियरेस्ट 10 निकालना है, आई मीन 10 की डिजिट पे 0 है, 10 की डिजिट पे क्या है? 0, और उसके पहले 4 है। इफ 4 अब हमें निकालना, तो 4 हमारा 5 से अबव है कि लेस है? तो आपका 4 जो 5 से लेस है, इसके मतलब इसमें कोई संख्या ऐड नहीं होगी, 1 ऐड नहीं होगा। आई मीन 4 का अगर नियरेस्ट निकालते हैं तो 0 4 ही होगा। ओके, समझ में आया? अब देखिए इसके मतलब जब 2 डिजिट आती है तभी हमारा स्टार्ट होता है सिर्फ 9 से। अब हम 9, यह आपका आता है 8, इस 8 का देखते हैं तो 8 को भी राइट किया जाता है 0 और 8। अगर हमें नियरेस्ट निकालना है तो हम देखेंगे ये 8, क्योंकि 10 की डिजिट पे 0 है, ये अब 8 देखते हैं, 8 5 से अबव है कि लेस है? तो 8 आपका 5 से अबव है, इसके मतलब 0 में 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 1, और इसकी आगे 1 संख्या रहेगी, हो जाएगा 0। आई मीन 8 किसके नियरेस्ट है? 10 के। ऐसे अगर 5 है तो 5 भी लिखा जाता है 0 5, 0 5। तो 5 इक्वल है, फिर अगर इक्वल है तब भी इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 ऐड हो जाएगा, 0 में 1 ऐड हो जाएगा 1, और इसके आगे 1 संख्या हो जाएगी 0, 10, नियरेस्ट 10। अंडरस्टैंड? आई मीन जो संख्या 5, अगर जिसका नियरेस्ट निकालना रहता है उसके पहले की हम संख्या देखते हैं कि वो 5 से अबव है अथवा लेस है। अगर 5 से अबव होता है तो जिसका नियरेस्ट हमें निकालना होता है उस संख्या में हम 1 ऐड कर देते हैं। अगर वो 5 से अबव रहता है तो जो संख्या जैसे रहती है उसको ऐसे राइट कर देते हैं। फिर देखिए बेटा 24, या आप देख लीजिए 15। तो 15 का अगर हमें नियरेस्ट 10 निकालना है, नियरेस्ट 10, ओके, नियरेस्ट 10 निकालना है इस 15 का,
तो 15 टेंस की डिजिट पे क्या है 1, इसी का हमें इसमें चेंज ही करना है। लेकिन उसके पहले की संख्या हम देखते हैं वंस के प्लेस पर कि वो 5 से अबव है कि लेस है। तो ये 5 आपका इक्वल है तभी भी इसमें 1 ऐड होगा। तो 1 ऐड हो गया तो 1 + 1 = 2। अब उसके आगे कितनी संख्या 1, 1 के आगे कितनी संख्या 1, जितनी संख्या रहती उतना 0 लग जाता। तो एक संख्या है 1 0। ठीक, समझ में है। अगर ऐसे आता है 14, अब 14 का नियरेस्ट टेंस निकालना है तो 4 आपका 5 से अबव है कि लेस है। तो इसमें 1 ऐड नहीं होगा, 1 ऐसे ही राइट होगा। इसके आगे एक संख्या 1 0 नियरेस्ट टेंस। अंडरस्टैंड। अगर आपका है बेटा 345, इसका अगर हमें नियरेस्ट 100 निकालना, नियरेस्ट 100। अब हम देखिए नियरेस्ट 100 के प्लेस पर 3 है तो नियरेस्ट 100 इसी का निकाला। तो इसके पहले की हम संख्या देखेंगे कि वह संख्या 5 से अबव है कि लेस है। तो 4 आपका 5 से लेस है, इसके मतलब इसमें कोई संख्या ऐड नहीं होगी। तो 3 को 3 ऐसे राइट कर लेते हैं, उसके आगे जितनी संख्या रहती है उतना 0। तो 3 के आगे कितनी संख्या 1 2 संख्या है तो 2 0 लग जाए। बेटा कहने के ये है कि जिसका नियरेस्ट हमें निकालना रहता है उसके पहले की हम संख्या देखते हैं कि वह संख्या 5 से अबव है कि लेस अथवा इक्वल। अगर 5 से अबव रहता है तो जिस संख्या का हमको नियरेस्ट निकालना रहता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। अगर वो 5 से लेस रहता है तो जो संख्या जैसे रहती है वैसे राइट कर देते हैं, उसके आगे जितनी डिजिट की संख्या रहती है उतना 0 लगा देते हैं एस्टिमेट करते समय। ओके, अब चलिए बेटा देखते हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1। एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 निकालना 100 के प्लेस को देखना है और उसे 100 के प्लेस में चेंज करना। तो पहले हम एक्चुअल सम कर लेते हैं बेटा। 3 एक्चुअल सम राइट करते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं 314 + 428। अब ऐड करिए 8 + 4 = 12, 12 के 2 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, नो कैरी, अब यहाँ कैरी नहीं है। 4 + 3 = 7। ये तो हो गया एक्चुअल ऐड। लेकिन हमको क्या निकालना, एस्टिमेट। एक्चुअल सम हो गया 742 आया, लेकिन हमें निकालना एस्टिमेट सम। तो एस्टिमेट सम आप राइट करिए, यही हमें निकालना है। अब हम देखते हैं बेटा 314, तो 100 के प्लेस का देखना है क्योंकि 100 के प्लेस पर क्या 3, लेकिन उसकी पहली संख्या जो 1 है उसी को देखना है टेंस के प्लेस को। अगर हमको नियरेस्ट 100 निकालना है तो टेंस के प्लेस के डिजिट को देखते हैं कि वो 5 से अबव। अगर हमें 100 प्लेस नियरेस्ट 100 निकालना रहता है तो हम टेंस के प्लेस को देखते हैं कि वह 5 से अबव रहता है कि लेस। तो नियरेस्ट 100 निकालना बेटा। अब हम टेंस प्लेस देखते हैं टेंस के डिजिट को कि 1 5 से अबव है कि लेस। तो ये आपका 1 क्या है 5 से लेस है। इसके मतलब जो संख्या ऐसे ही है वैसे ही राइट कर देंगे। ध्यान से देखिए बेटा, अगर जैसे अगर 5 से अगर हमें नियरेस्ट 100 निकालना है बेटा तो हम टेंस प्लेस देखते हैं। अगर टेंस प्लेस में जो संख्या है वह 5 से अबव है तो दी गई संख्या जिसका हमें नियरेस्ट निकालना है उस संख्या में हम 1 ऐड कर देते हैं। अगर दी गई जैसे नियरेस्ट 100 निकालना है तो नियरेस्ट 100 में 3 है, 100 के प्लेस पर 3 है और टेंस के प्लेस पर 1 है। ये 1 5 से अगर अबव होता तो हम इसमें 1 ऐड कर लेते, लेकिन 1 5 से लेस है, इस वजह से 3 वैसे राइट कर देंगे। तो 3 को 3 राइट करेंगे और ये 1 आपका 5 से लेस है, इस वजह से इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। तो 3 आपने राइट कर लिया, उसके आगे 2 संख्या है तो 2 0 लग गया। 3 + 2 0। अब प्लस का सिंबल लगा दीजिए। 428 इसका भी नियरेस्ट 100 निकालना है। तो ये 2 आपका इसका 100 नियरेस्ट 100 तो निकालना, लेकिन हमें देखना क्या आगे की संख्या को। तो 2 आपका 5 से अबव है कि लेस। इसके मतलब 4 वैसे का ही वैसा रहेगा। तो 4 राइट करेंगे, उसके आगे 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। तो 300 + 400 = 700। दिस इज योर आंसर। एक चीज़ बता दे बेटा कि जिस संख्या का नियरेस्ट निकालना रहता है अगर वो संख्या 5 से अबव रहती है तो उसमें 1 ऐड दी गई संख्या में हम 1 ऐड कर लेते हैं।
अगर 5 से अबव रहता है तो दी गई संख्या में हम 1 प्लस कर देते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। अगर 5 से लेस रहता है तो दी गई संख्या जैसे रहती है वैसे उसको राइट कर लेते हैं, और जितने उस संख्या के आगे जितनी संख्या रहती है उतने 0 लगा देते हैं। अंडरस्टैंड। फिर देखिए बी 364 प्लस 278, तो एक्चुअल सम ऐड कर लीजिए। 364 प्लस 278 ऐड करिए। 8 प्लस 4 12, 12 के 2 1 कैरी, 6 में 1 ऐड कर देंगे कैरी, 7 7 प्लस 7 14, 14 के 4 1 कैरी, 3 प्लस 2 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6। ये हो गया एक्चुअल सम। अब एस्टीमेट, अब देखिए बेटा नियरेस्ट 100 निकालना, हमें एस्टीमेट सम करेंगे। नियरेस्ट 100 निकालना है तो 100 के पहले कौन सा प्लेस है, टेंस। तो इस टेंस के प्लेस को हम देखेंगे कि यह संख्या 5 से अबव है कि लेस है। तो हम देख रहे हैं बेटा यह संख्या 5 से अबव है, आई मीन 6 5 से अबव है। 6 5 से ज़्यादा है कि कम, तो 6 आपका 5 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो दी गई संख्या आई मीन नियरेस्ट हमको 100 का निकालना। तो इस 3 में हम 1 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 3 में 1 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4। तो हमने यहाँ 4 राइट कर लिया। अब इसके आगे कितनी संख्या दी गई है, 1 2 संख्या दी गई है तो 2 0 लगा देंगे। एस्टीमेट करते समय जितनी संख्या रहती है उतनी 0 लगते हैं बेटा। तो 4 और 2 0 प्लस, अब इसमें भी नियरेस्ट 100 निकलना है 2 का भी। तो देखिए बेटा इसमें क्या होगा, 7 आपका 5 से अबव है तो 2 में 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 राइट कर लीजिए। अब इसके आगे 2 संख्या है तो 2 0 लगा देंगे। ठीक, तो 400 प्लस 300 इजकल टू 700। दिस इज योर आंसर। बेटा जैसे अगर हमको 64 ही निकालना होता, ध्यान से देखिए 64, अगर हम 3 को छोड़ दें, अगर हमको 64 का नियरेस्ट निकालना होता है तो नियरेस्ट इसका क्या 2 डिजिट है, इसका मतलब टेंस का प्लेस है 1 टेंस, तो नियरेस्ट टेंस ही निकलेगा, नियरेस्ट टेंस। तो हमें अगर 64 का नियरेस्ट निकालना है, 64 है बेटा, तो 4 तो टेंस नियरेस्ट टेंस निकलेगा, टेंस के प्लेस पर 6 है, लेकिन हमें उसके आगे की संख्या देखनी है। हमेशा जिसका हमको नियरेस्ट निकालना रहता है उसके आगे की ही संख्या हम देखते हैं कि वो 5 से अबव है कि लेस है। अगर वो संख्या 5 से अबव रहती है तो जिस संख्या का हमको नियरेस्ट निकालना रहता है उसमें हम 1 ऐड कर लेते हैं। अगर वह संख्या जिस संख्या का हमको नियरेस्ट निकालना रहता है उसके आगे की संख्या 5 से लेस रहती है तो जो संख्या रहती है वैसे उसको राइट कर लेते हैं, और उसके आगे जितनी संख्या रहती है उतनी 0 लगा देते हैं। अब देखिए 64 है, 64 में हमको नियरेस्ट टेंस निकालना है, तो हम 4 यही देखेंगे कि टेंस निकालना, टेंस के डिजिट पे 6 है, लेकिन उसके आगे की संख्या 4 को हमको देखना है 1 प्लेस। तो 4 आपका 5 से अबव है कि लेस, तो ये 5 से लेस है, आई मीन 6 को 6 ही रहने देंगे, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। अब इसके आगे कितनी संख्या है 1, तो 1 0 लग गया, ये हो गया 60, आई मीन 64 किसके नियरेस्ट है 60 के। अगर आपका हो गया 65 तो 5 आपका 5 के इक्वल है, इसके मतलब 6 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, और इसके आगे एक संख्या ये हो जाएगा 0 70। तो नियरेस्ट कितना, अगर 65 का नियरेस्ट टेंस निकालना है तो कितना आ जाएगा 70। अगर आपका 88 है, नियरेस्ट टेंस ही निकालना है इन सब का। 2 डिजिट रहती है तो टेंस रहते, 3 डिजिट रहते तो हंड्रेड्स रहता है, 4 डिजिट रहता तो 1000। अब 88 का नियरेस्ट निकालना है तो 8 आपका क्या है 5 से अबव है, तो इसके मतलब इस 8 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और एक संख्या इधर है तो 0 90 हो जाएगा। अगर आपका होता है 456, अगर हमें नियरेस्ट, तो ये 100 का प्लेस है, इसके मतलब हमको नियरेस्ट 100 निकालना, नियरेस्ट 100। ओके, तो 100 के प्लेस पे 4 है, लेकिन उसके आगे की संख्या हम देखेंगे कि वो 5 से अबव है कि लेस है, तो ये 5 के इक्वल है, इसके मतलब 4 में भी 1 ऐड होगा, तो ये जाएगा 5। अब इसके आगे कितनी संख्या 2 1 2, तो 2 0 आई मीन 456 किसके नियरेस्ट है 500 के। अंडरस्टैंड। ओके बेटा, तो देखिए 364 में का नियरेस्ट निकालना है, तो नियरेस्ट 100 के प्लेस पर 3 है, तो 6 को हमको देखना है कि 5 से अबव है कि लेस है, तो 6 आपका 5 से अबव है, इसके मतलब इस 3 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो एस्टीमेट सम लिखेंगे, उसके बाद 4 लिख देंगे। अब इसके आगे कितनी संख्या 2, तो 2 0 लग गया, ये हो गया 400, आई मीन 364 का एस्टीमेट निकाले 400, प्लस लगा दीजिए। अब 7 5 से अबव है कि लेस, अबव,
तो इसमें भी 2 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और इसके आगे 2 संख्या है 2 0। तो 400 प्लस 300 इक्वल टू 700, दोनों को ऐड करेंगे 700 आंसर आएगा। ओके, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 1000। इसका नियरेस्ट 1000 देखना है, क्योंकि 4 डिजिट है तो जाहिर सी बात है 1000 का प्लेस आएगा, 1s 100 1s 10s 100 1000। तो नियरेस्ट 1000 निकालना है, लेकिन उसके आगे की ही संख्या, उसके पहले की संख्या को देखते हैं कि वह संख्या 5 से अबव है कि लेस। अगर 5 से अबव रहेगी तो 1 ऐड होगा, अगर लेस रहेगी तो जो संख्या है वैसे ही वैसे राइट कर देंगे, जितनी संख्या दी रहेगी उतना 0 लगा देंगे। क्या करते समय? एस्टिमेट करते समय। तो चलिए बेटा हम ऐड कर लेते हैं, पहले तो एक्चुअल ऐड कर लेते हैं। 3245 प्लस 4536 ऐड कर लीजिए। 6 प्लस 5 11। तो देखिए बेटा 3000 एस्टिमेट सम लिखेंगे, एस्टिमेट सम राइट किए। अब 3245 है तो 1000 का देखना है, उसके पहले की संख्या हम देखेंगे 100 के प्लेस कि वो 2 कि वह संख्या 5 से अबव है कि लेस। तो 2 आपका 5 से लेस है, इसके मतलब 3 को 3 ही राइट करेंगे और उसके आगे 3 संख्या है तो 3 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस। अब इसका नियरेस्ट 1004 का ही देखना था, लेकिन उसके पहले की संख्या हम देखेंगे कि वो 5 से अबव है कि लेस है। तो ये 5 के इक्वल है, तो इसके मतलब 4 में भी 1 ऐड होगा, तो ये जाएगा 5, तो प्लस 5 हो गया। इसके आगे 3 संख्या है, 3 डिजिट्स है तो 3 0 लग जाएंगे। 3000 एस्टिमेट सम राइट करेंगे, 3000 प्लस 5000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8000। दिस इज योर आंसर। तो आंसर यही होगा बेटा 8000। फिर बी देखिए 2873 प्लस 1289, इसका भी नियरेस्ट 1000 देखना है। तो ये देखिए बेटा 8 5 से अबव है कि लेस है, तो 8 आपका 5 से अबव है, इसके मतलब इस 2 में एस्टिमेट करते समय इस 2 में हम 1 क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। एस्टिमेट करते समय इस 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 3 और इसके आगे 3 डिजिट है तो 3 0 लग जाएंगे। ये हो जाएगा 3000 प्लस ये 2 क्या है? ये 2 आपका नियरेस्ट 100 ही देखना है, 1000 का निकालना था तो नियरेस्ट 1000 निकालना है, लेकिन हम 100 के प्लेस के देखेंगे कि वह 5 से अबव है कि लेस है। तो 2 आपका 5 से लेस है, इसके मतलब इसमें 1 ऐड नहीं होगा, तो 1 वैसे ही राइट कर लेंगे। इसके आगे 3 डिजिट है तो हो जाएगा 3 0 लग जाएगा, तो हो जाएगा 1000। तो चलिए बेटा देखते हैं एक्चुअल सम। पहले एक्चुअल ऐड कर लेते हैं, 2873 प्लस 1289 ऐड करिए। 9 प्लस 3 कितना होता है? 12, 12 के 2 1 कैरी, तो 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 8 प्लस 8 इक्वल टू 16, 16 के 6 1 कैरी। 8 प्लस 2 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 11 के 1 1 कैरी। 2 प्लस 1 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4। एक्चुअल ऐड सम क्या आएगा? 4162। अब एस्टिमेट सम देखिए, एस्टिमेट हमने बताया था बेटा 3000, क्योंकि 8 क्या है? 5 से अबव है तो 1 ऐड हो जाएगा 2 में, तो ये जाएगा 2 में 1 ऐड होगा तो ये जाएगा 3 और इसके आगे 3 डिजिट है तो 3 0 लग जाएंगे, तो हो जाएगा 3000 प्लस। अब ये देखिए बेटा 2 5 से लेस है, इसके मतलब 1 वैसे ही 1 राइट कर देंगे और उसके आगे 3 डिजिट है 3 0 लगा देंगे, तो 3000 प्लस 1000 इक्वल टू 4000। दिस इज योर आंसर। ओके, देखिए बेटा 314 ईयर्स पहला क्वेश्चन। 300 एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 100 देखेंगे तो 314 प्लस 428 का क्या होगा? 300 एस्टिमेट सम 300 प्लस 400 इक्वल टू 700। दिस इज योर आंसर। और 364 प्लस 278 का एस्टिमेट सम क्या होगा? 400 प्लस 300 इक्वल टू 700। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, estimate the sum to the nearest 3245 प्लस 4536 इक्वल टू क्या होगा बेटा? एस्टिमेट सम 3000 प्लस 5000 इक्वल टू 8000। दिस इज योर आंसर। फिर 2873 प्लस 1289 एस्टिमेट सम क्या होगा? 3000 प्लस 1000 इक्वल टू 4000। दिस इज योर आंसर। देखिए बेटा
क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी आपको बताया गया, सी एंड डी एस डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए एंड बी बताया गया, सी एंड डी आपका एस डब्ल्यू है। तो कंप्लीट योर असाइनमेंट, दैट्स ऑल।